बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान गिलज़ई और मेरे साथ सदीक जान साहब मौजूद हैं। नाज़रीन, आज का दिन इसलिए अहम है कि आज बहुत अहम फैसले होने हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वतन वापस आ चुके हैं और इस वक्त जो सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में कशीदगी की खबरें खुद हुकूमती सहाफ़ियों ने दी हैं, उसमें अब वो बात तक़वियत पकड़ती जा रही है। और क्यों ये डिले हुआ, क्यों फैसलों में ताख़ीर की गई और अब क्या फैसले होने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ आज नवाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं। एक तासुर ये बनाया जा रहा है कि शायद नवाज शरीफ डट गए हैं और वो अपनी मर्जी से फैसले करवाना चाहते हैं। और इस सारी सूरत हाल के ऊपर सदीक जान साहब से बात करेंगे। और आज का दिन इस हवाले से भी अहम है कि आज मंगल है, इमरान खान की बहनों और बुकला से मुलाकातों का दिन है। पिछली दफा भी मुलाकात नहीं हुई थी, इम्कान ये है कि आज भी मुलाकात नहीं होगी। पीटीआई ने उस हवाले से अपनी पूरी तैयारी और एहतजाज का ऐलान कर रखा है, डाला जेल के बाहर भी और मोटरवे पर ऊपर भी। और क्या ये धरना तवालत इख्तियार कर सकता है, यानी ये तवील हो सकता है, या ये भी वन डे इवेंट होगा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले सिद्दीक जान साहब, शहबाज शरीफ साहब मच अवेटेड उनका वो था, अराइवल था जो हो चुका है। और इतलात ये हैं कि उन्होंने एयरपोर्ट पर कुछ एक तफसीली मुलाकात की और अब कल आज सुबह यानी जब ये दिन का आगाज़ होगा तो वो नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, मुशावरत करेंगे। और एक जो नोटिफिकेशन जिसके हवाले से पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि क्यों नहीं हो सका, और ये भी कहा जा रहा है कि अब शहबाज शरीफ आएंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात के तनाजुर में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि ना भी हो। आपके ट्वीट भी आया कि अगर नवाज शरीफ उनको कहेंगे कि नोटिफिकेशन ना करें तो वो रिजाइन भी कर सकते हैं। तो क्या कहानी है? देखिए, बात यह है कि रिजवान भाई, आपको पता है कि पिछले 5 दिन से पाकिस्तान में सिर्फ ये नोटिफिकेशन के ऊपर बात चल रही है। और अब हुकूमत की तरफ से ऐसी चीज़ें सामने आ गई हैं जिसमें मोहम्मद मालिक साहब ने, नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने 15 नवंबर को कहा था कि ये एक ऐसा मामला है जिस पे एज सून एज पॉसिबल वो आना चाहिए, नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि 2 दिन के अंदर अंदर इस पे 1 या 2 दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा। 15 नवंबर को उन्होंने कहा था, 17 नवंबर तक उन्होंने कहा था नोटिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन आज 2 दिसंबर आ गई है, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। फिर इस दौरान आपके सामने है जिस तरह से चीज़ें होती रही और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मुझे एक बात बताएं, इस निज़ाम में कभी कोई चीज प्रोसेस के मुताबिक हुई है? 8 फरवरी का इलेक्शन क्या प्रोसेस के मुताबिक था? मतलब अब जिनका आपने नोटिफिकेशन करना है उधर से देखें कि आपको कितनी सपोर्ट मिली है। कि इलेक्शन यानी 23 नवंबर को अगर थे तो 1 नवंबर के बाद से ही फॉर्म 45 जो है वो भी तैयार हो गए थे, फॉर्म 47 भी तैयार हो गए थे। पहले से तय हो गया था कि किस हलके में किसको कितने वोटों से जितवाना है। कोई उसमें ये नहीं था कि वोट डलते कितने हैं, काउंट करने नहीं करने, ये चीज। यानी आप इलेक्शन पूरे मुल्क के अंदर हुकूमत आपने पहले बना दी और प्रोसेस बाद में किया। कई दिन तक मियां नवाज शरीफ के वो बैलेट पेपर छपते रहे। अदालत सामने ऐसी मतलब बिल्डिंग की तलाश में सारी चीजें। यानी आप देखें कि आपने 8 फरवरी के बाद, मतलब आपने कहा छोड़ दो, डब्बों के अंदर वोट किसके पड़े हुए वो बाद में चेंज कर लेंगे, ठप्पे बाद में लगा लेंगे, नए बैलेट पेपर बाद में प्रिंट करवा लेंगे, बस ये रिजल्ट बना। जहां पे आपको प्रोसेस याद आ गया। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कौन सा एक काम है जो प्रोसेस के मुताबिक हो रहा है? कानूनी टीम ने 2 आईनी तरमीम कर ली, सैकड़ों कवानीन बना लिए, वो तो ऑल ऑफ अ सडन हो गया। तो नोटिफिकेशन करने में क्यों? हाँ, अच्छा, तो अब इसमें मसला ये आ रहा है कि उसके बाद फिर आपको पता है कि उन्होंने कहा जी शहबाज शरीफ साहब आए हैं, वो आएंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे सारों की नजरें इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ थी कि शहबाज शरीफ साहब पहुंचेंगे। और मेरे नहीं ख्याल से पहले कभी शहबाज शरीफ साहब की आमद कितने इंतजार किया गया। हाँ, ये पहली दफा उनके जहाज को भी ट्रैक किया जा रहा था और ये था कि इस्लामाबाद वो आ जाएंगे और फौरन शायद वो हाँ, और रातों रात शायद नोटिफिकेशन हो जाए। लेकिन फिर पता चलता है कि उनका जहाज का रुख जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ मोड़ दिया गया। अब वो लाहौर में उतरेंगे, लाहौर में उतर चुके हैं। और अब यह है कि आज चंद घंटे बाद जो है वो अहम मीटिंग बुला ली गई है जिसमें मियां नवाज शरीफ होंगे, शहबाज शरीफ होंगे, मरियम नवाज यकीनन होंगी, शायद इसाक डार साहब भी हों, शायद परवेज रशीद साहब भी हों। वो नहीं, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं, वो इतने वो नहीं है। मियां नवाज शरीफ को पता है कि वो किसके बंदे हैं। अब ये इतलात आ रही हैं, अकबर बाजवा साहब को मैं सुन रहा था कि वो भी ये कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ जो है वो कुछ डिमांड्स कर रहे हैं नोटिफिकेशन के बदले। अच्छा। और इससे पहले आपको याद होगा कि एक बार इमरान नवाज खान साहब ने कहा था कि मियां नवाज शरीफ कुछ चीजों के बदले डिमांड कर रहे हैं, और उसमें एक बहुत खौफनाक उन्होंने बताया था कि इमरान खान साहब के हवाले से वो कर रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ या तो कुछ मांग रहे हैं, क्या वो कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, क्योंकि हारून रशीद साहब ने एक बार खबर दी थी कि मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ,
या ये है कि मियां नवाज शरीफ कुछ और मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी बेटी को वज़ीर-ए-आज़म इसी असेंबली से बनाएं, ये किसी को पता नहीं है। वो इस पोजीशन में है कि वो डिमांड कर सकते हैं। देखें, अब उन्होंने एक चीज तो साबित कर दिया ना, आप कुछ माने या ना माने कि नोटिफिकेशन तो उन्होंने डिले करवा दिया। भाई आप उनसे जितना मर्जी इख्तिलाफ ये करें, उन्होंने वाकई ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने डिले करवाया? शहबाज शरीफ कर सकते हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। अच्छा, एक और इसमें थ्योरी है कि ये प्रोसीजर है तो इस वजह से हो गया, इतना बड़ा मसला नहीं है, ये तो कभी भी हो जाएगा। इसका मैं जवाब देता हूँ, आप मुझे याद कराने। ये जो 27 आईनी तरमीम के मसौदे की मंजूरी दी थी काबीना इजलास में, शहबाज शरीफ साहब ने कहाँ से की थी चेयर? जी, वो तो बाकू से, उन्होंने बाकू तरमीम भी इसको नाम दिया गया कि हाँ। वहां से उन्होंने सर्कुलेशन के जरिए कर दी थी। वो तो बाकू से वीडियो लिंक के जरिए कर दी ना। अच्छा, एक और बात है, अगर आपको पता है कई ऐसे वाकयात हैं कि कोई कागज साइन करवाने के लिए या तो नाश्ते के हेलीकॉप्टरों में जाते रहे हैं मरी में। नहीं, और एक प्रोसेस है कि वो काबीना का अगर इजलास ना भी चल रहा हो तो एक सर्कुलेशन समरी मूव होती है, और इसके लिए तो सर्कुलेशन समरी की भी जरूरत नहीं थी ना। शहबाज शरीफ साहब ने करनी थी। क्या हो सकता था? मान लिया कि शहबाज शरीफ साहब ने बहरीन से जाना था यूके, यहाँ पे आप वो एक बार मुझे याद है साकिब निसार साहब ने ना अजहर सिद्दीक साहब को कहा था, पता नहीं किसको कहा था, कि आपने तो मलिक रियाज के जहाज को टैक्सी बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो मलिक रियाज के लीगल टीम में थे शायद, तो साकिब निसार ने कहा कि आप ऐसे ऐसे कोई टैक्सी लेके फिर रहा होता है इधर उधर, तो आप जहाज पे ऐसे फिरते रहते हैं। मुझे बताएं, ये जो एयरफोर्स का जहाज और ये सारे जो कभी मरियम के साथ जा रहे हैं, कभी शहबाज शरीफ के साथ जा रहे हैं, कभी नवाज शरीफ के साथ जा रहे हैं, क्या कोई एक जहाज उस वक्त अवेलेबल नहीं था कि उसके ऊपर बहरीन जाते और शहबाज शरीफ साइन कर देते? अगर उनके साइन जरूरी भी थे, पहली बात यह कि किसने इनको पूछना था? भाई आप इस समरी वो आप नोटिफिकेशन निकाल देते, पिछला प्रोसेस बाद में हो जाता, जैसे बाकी जगहों पे हुआ, ठीक है। यानी साइन शहबाज शरीफ के सारा कुछ बाद में हो जाता ना, किसने इनसे पूछना था? देखिए, एक बात तो नजर आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आप आसमा शराजी साहिबा, अबसार आलम साहब, तलत हुसैन साहब, इन सारों को सुन लें। यानी ये तो वो है ना जिनको आप प्रो पीटीआई नहीं कह सकते, बिल्कुल ऐसे ही, या इनको आप ये नहीं कह सकते कि ये स्पेकुलेशन, इस बहस का आगाज भी इन्हीं लोगों ने किया, ठीक है। नहीं, ये खबर तो सबसे पहले इसके ऊपर शहबाज गिल साहब, शहजाद अकबर साहब, उन लोगों ने इसको वो दे रहे थे, लेकिन लोग कहते थे कि वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको इतना नहीं है, लेकिन जब इनके अपने लोगों के मुंह से आई तो फिर एक उसमें, ठीक है, तो वो सारी चीजें थी। तो मसला इसमें यह है कि शहबाज शरीफ साहब का मतलब इतना ज्यादा वहां पे क्याम बढ़ाना, फिर उनका वापस लाहौर जाना और ये दिखाना, और इसमें ना अब क्या मियां नवाज शरीफ से अचीव क्या करना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या मियां नवाज शरीफ सिर्फ इस प्रोसेस के जरिए अपना बदला ले रहे हैं? क्योंकि मियां साहब, ये अकबर बाजवा साहब कहते हैं कि मियां साहब ये समझते हैं कि वो दोनों सीटें जीत गए थे और ये दोनों सीटें उनको हराई गई हैं, सही है, ठीक है। मियां नवाज शरीफ समझते हैं, मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि उनकी तजलील की गई है एज ए पॉलिटिशियन। मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। मियां नवाज शरीफ समझते हैं कि वो और उनकी फैमिली और उनके पार्टी के बड़े जो हैं वो अवाम में जाने के काबिल नहीं रहे। वो किसी चौक चौराहे पे बैठ के, किसी ढाबे पे बैठ के, किसी कोयटा होटल पे बैठ के ओपनली चाय नहीं पी सकते, इतनी अवाम के अंदर उनकी नफरत है। और यानी इनके तो बहुत सारे लोग जो हैं वो देखें कि वो ईद की नमाज पढ़ने अपनी शहरों की जामे मसाजिद में नहीं जाते। ये इनके बहुत से लोग तो नमाज जुमा पढ़ने नहीं जाते अब उन जगहों पे जो पब्लिक में हैं मसाजिद हैं, ये उन मसाजिद में जाते हैं जो कंट्रोल्ड एरिया में है, जो चार दीवारी के अंदर है, सरकारी जगह, ये इस तरह के। तो मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि ऐसी प्यार है चौखटिया, कि हमें क्या मिला। तो अब देखें इस मौके के ऊपर वो कुछ अब ये नहीं किसी को पता कि मियां नवाज शरीफ साहब इसके बदले में कुछ मांग रहे हैं, या वो जो एक बात हो रही है जो शहजाद इकबाल साहब ने भी अपने प्रोग्राम में की है, जो बाकी सजाद साहब की डॉन की स्टोरी में भी है, कि हुकूमत अभी इस पे भी देख रही है कि हमने मजीद 2 साल देने हैं या 5 साल देने हैं, कि हमने 2025 से 2027 तक 5 साल करने हैं CDF के, या 2025 से 2030 तक करने हैं, ये। और अच्छा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको मैं ऐसे कंक्लूड करता हूँ कि अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि मियां नवाज शरीफ ये जो अगर पख डालकर बैठे हैं तो उसका मकसद सिर्फ इस मामले को कंट्रोवर्शियल करना है, वो बदला अपना ले रहे हैं, जो वो समझते हैं कि मैं तो जीत गया था, मुझे हराया गया है, या वो कोई चीज डिमांड कर रहे हैं, कुछ ठीक है, गेन करना चाह रहे हैं, या मियां नवाज शरीफ एक बार फिर सो कॉल्ड इनकलाबी बनने के लिए एक सारा कुछ कर रहे हैं कि देखिए मैं डट गया हूँ, अड़ गया हूँ, और वो पब्लिक में अपनी वो देखिए, यही एक ऐसा मौका होता है कि जब सिविलियन साइड के पास ये इख्तियार होता है और वो उसमें कुछ गिव एंड टेक कर सकते हैं। लेकिन जिनसे वो ये मांग रहे हैं वो इस मामले में बड़े सेंसिटिव हैं। मैं आज जैसे उमर साहब ने भी इस पे ट्वीट किया, मैं भी आज सुबह देख रहा था, ये
12 अक्टूबर 2021 का ये मेरे ट्वीट है, और ये इसलिए कि मुझे याद है उस टाइम पे जब ये DJSI की तकर्री वाला मामला चल रहा था, तो वहां पे एक दरार, वो असद उमर साहब ने आज लिखा कि हाँ। असद जी दरार तो पड़ गई है, लेकिन वो जब ये मैं थोड़ा सा ये खबर का हिस्सा पढ़ लेता सर। हूँ। उन्होंने कहा कि DJSI की तकर्री मेरा इख्तियार है, अफगानिस्तान के हालात का तकाजा है कि इमरान खान ने कहा था। इमरान खान ने कहा, हाँ। अफगानिस्तान के हालात का तकाजा है ये एक मीटिंग में इमरान खान की गुफ्तगू थी, और वो हमने कुछ जराये से पता चली तो लिखा कि अफगानिस्तान के हालात का तकाजा है कि जनरल फैज मजीद 6 माह DG रहें, फौज की अगर इज्जत है तो वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की भी इज्जत है, मैं मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म हूँ, कानून के मुताबिक 3 नामों की समरी भेजें, इस पर फैसला करूंगा, ये तासुर गलत है कि मैं पपेट प्राइम मिनिस्टर हूँ, हो सकता है कि समरी में वही नाम मंजूर करूँ जो फौज का तजवीज़ करता हो, लेकिन अगर मैं नहीं घबरा रहा तो आप भी ना घबराएं। और फिर वही हुआ कि जो वज़रा थे उन्होंने कहा कि ये थोड़ा सा ना हमें इस पर सख्त मौक़िफ़ नहीं लेना चाहिए, तो उन्होंने कहा मैं नहीं घबरा रहा तो आप भी ना घबराएं। और असद उमर साहब ने आज ही वो ट्वीट भी किया कि जब हम निकले तो शाह महमूद कुरैशी ने उनको कहा असद जी दरार तो पड़ गई है। यहाँ पे भी आज उन्होंने उससे रिलेट किया, और एग्जैक्ट 6 महीने बाद हुकूमत खत्म हो गई। तो ये जो मैंने कहा ना कि जिनसे वो मांग रहे हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं इन मामलात में, उस वक्त भी ये कहा गया, इसी के नीचे मुझे याद है मोना खान साहबा डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने कहा कि ये तो जो फौज के हवाले से फैसले हैं वो तो कंप्लीटली फौज का इख्तियार है, किसी और को उसमें टांग अड़ानी नहीं चाहिए। तो इस मामले में अब जब मियां नवाज शरीफ साहब टांग अड़ा रहे हैं तो इसका बड़ा बुरा मनाया जाएगा। फौरी तौर पर शायद इसका असर ना हो, लेकिन आने वाले दिनों में तो ये दरार तो पड़ गई है। हाँ, दरार पड़ गई है, और बिल्कुल इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ना कि इसके जो नताइज हैं वो आपको अभी नहीं नजर आएंगे, इसके कुछ अर्से बाद आपको नताइज नजर आएंगे। अब बहरहाल आज का दिन, इसलिए आज का दिन बहुत हवालों से इंपॉर्टेंट है। एक यही जाती उम्रा में जो मीटिंग होनी है, फिर आज अडयाला के बाहर क्या होता है, इमरान खान साहब से मुलाकात होती है नहीं होती, KP में जो मोटरवे बंद करने का मामला है वो क्या होता है, GT रोड बंद होता है नहीं होता, गवर्नर राज की बात, गवर्नर राज वाली बात। तो आज का दिन बहरहाल जी बहुत हवालों से बड़ा सेंसिटिव है। सही है। बहरहाल जो भी आज की अपडेट्स होंगी, डेवलपमेंट्स होंगी, वो कवर करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर PTI का प्रोटेस्ट है, लोगों को कॉल दी हुई है, फिर वही लोग अडयाला जाएंगे। दफा 144 इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर नाफिज हो चुकी है ताकि लोग वहां पे इकट्ठे ना हो। तो जाहिर है कि अब कॉल दी हुई है तमाम जो पार्टी की तंजीमें हैं उनको कि वो पहुंचेंगे। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हवाले से इत्तला देंगे, वो नहीं आएंगे। तो वो इसलिए नहीं आएंगे कि जो इस वक्त सूरत हाल है वो पेशावर में मौजूद होंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सेंसिटिव हो गई गवर्नर राज के हवाले से, तो और बहुत कुछ है। वो 4 दिसंबर की कुछ तैयारी कर रहे हैं, वो फिर हाँ, NFC वाला मामला है, वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।